कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी न हिंदुस्तान समझते हैं, न हिंदुस्तान की राजनीति को समझते हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान की राजनीति को समझता, वो भारत की परंपरा को इस तरह से बदनाम नहीं करता। आजकल उनका एक फोबिया है संघ। तो आज मैं भाजपा के केंद्रीय मीडिया पटल से राहुल गांधी को एक सलाह देना चाहता हूं। और इस सलाह मैं बहुत गंभीरता से दे रहा हूं। राहुल गांधी जी, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू भी संघ के बहुत बड़े आलोचक थे। आपकी दादी जी भी बहुत संघ के आलोचक थी, इंदिरा गांधी। आपके पिताजी भी संघ की आलोचना करते थे, और आपने तो सारी पराकाष्ठाएं पार कर ली। संघ के 100 साल पूरे हो गए। संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन गया है, और भारत के विकास में, चरित्र निर्माण में, आत्मविश्वास में और राष्ट्रवाद में संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आप कहां पहुंच गए? 100 भी नहीं पार कर रहे हैं 3 चुनाव से। तो कृपया करके देखिए, इतने स्वयंसेवक आज सदन में बैठे हुए हैं और आप कहां बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी बस दिमाग में हर बात में संघ। तो मित्रों, मैं कंक्लूड करूंगा ये बताते हुए कि जिस तरह से वो राजनीतिक परंपराओं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो क्षमता से और प्रतिभा से विपक्ष के नेता नहीं बने, एलओपी, लेकिन बन गए हैं तो थोड़ा सीखना तो चाहिए। अंत में अपनी बात कहूंगा कि एक बार मेरा भाषण सदन में इनके बाद था, तो के उस दिन मुझे भी बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। संविधान के ऊपर बहस होने वाली थी 75 साल के ऊपर। तो उन्होंने शुरू किया कि 5-6 साल में बच्चा जवान हो जाता है। तो हम लोग सब लोग घबरा गए कि ये कौन सा तर्क है भाई। और दूसरा तर्क उन्होंने कहा, तपस्या से शरीर में गर्मी आती है। तो मैं अपने भाषण में कहा, और आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, कि जो संत हिमालय में बैठकर साधना कर रहे हैं, वो आपका भाषण सुनेंगे तो कहेंगे इंदिरा गांधी के पोते को हो क्या गया है। हम अपने को अनादि से अनंत के जोड़ने के लिए साधक बने हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि तपस्या से गर्मी आती है। तो क्या भारतीय संस्कृति, क्या भारतीय संस्कार, क्या सेना, क्या मीडिया, क्या कोर्ट, क्या संसद किसी को नहीं छोड़ते हैं।
एक अंतिम बात तुमसे कहनी है, सवाल पूछना है। राहुल गांधी जी, वंदे मातरम को पूरा गाने का नोटिफिकेशन निकला है, आप कहां खड़े हैं बताइए। तृणमूल और सीपीआई और सीपीएम ने तो विरोध कर दिया, आप कहां खड़े हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कृपा करके बताइए। वंदे मातरम पूरा गीत गाया जाए, जिस गीत ने भारत के लाखों आजादी के मतवालों को अपना जीवन होम करने के लिए प्रेरित किया था। राहुल गांधी जी, आप बताइए, वंदे मातरम पूरा गाया जाए कि नहीं गाया जाए, आप कहां खड़े हैं? कि आप भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं? तो कृपया कर करके फिर जो भी आपकी पार्टी की परंपरा रही है उसका दावा मत किया कीजिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न? कांग्रेस पार्टी ऐसे फैसले जैसे विधायक की तरह बोल रहे हो, कह रहे हैं कि स्टेट बोल रहा है, राग दरबारी में तो दरबारी और क्या बोलेंगे हैं? राग दरबारी में तो दरबारी यही करेंगे ना। तो उनकी नौकरी का सवाल है, चाकरी का सवाल है। कोई अंदर से देखते हैं कि उनकी अगुवाई में पार्टी कहां चली जा रही है। और याद करिए, उस दिन भी झूठ बोला कि वो तेजस्वी सूर्या का स्टेटमेंट सुन करके हमने राष्ट्रवाद की बात कही। सुबह से उनके लोग क्या चला रहे थे कि राहुल गांधी बोलने वाले हैं राष्ट्रवाद पर, इस सब पर चलता है। I consciously did not touch that. And हम स्पीकर साहब के आचरण की बहुत तारीफ करना चाहेंगे कि जो अखबारों में देखा कि टेक्निकल तरीके से इनको रिजेक्ट नहीं करो, सब्सटैंटिव आने दो, जो भी होगा वो होगा, और क्या। निश्चित रूप से वो प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन उसके पीछे सोच क्या है? जिसने मेरी बात नहीं मानी उसके हम खिलाफत करेंगे, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो संत हो। तो जब ये सोच है एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो ये समस्या होगी ना। ये कारण है उसका। जी, खास संगठन के सुरक्षा नेता की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। निशिकांत दुबे ने लेकर एक प्रस्ताव भी दिया था, तो वो समझ नहीं रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या है? वो कह रहे हैं कि किसानों को टकराव, एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों पर सरकार ऐसा है, टकराने में कहां रोकते? राजनीति में टकराव तो किसी ने मुझे कहा ना कि जो बिटरनेस हो गया, यू सेड दैट। तो क्यों नहीं बातचीत होती है, होनी चाहिए भी चाहिए, लेकिन बातचीत भी किससे होगी? जो बातचीत करने और सुनने को तैयार हो ना। आई रिपीट, जो बातचीत करने और सुनने को तैयार हो। क्या राहुल गांधी अपने कांग्रेस के बड़े लोगों को सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं ना। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है।